Pranjal Tripathi and I teach you physics subject. In the previous video I have taught you about what is electricity. That was chapter 3. And in that video I have also taught you about what is the definition of electricity, what are the types of electric charge and the properties of electric charge. So in the video of today we will discuss the conductors and insulators, and we will also discuss the classification of electricity, means how the electricity is classified. Basically it is classified into two categories: static electricity and current electricity. Then we will discuss electric potential, and then we will discuss electric potential difference. So let's start without wasting our time from the first topic, that is conductors. Basically we have a basic knowledge or idea about conductors. We have studied in previous classes several times. Basically we have studied that conductors are those substances which allow electricity to pass through them. They are called conductors. कहने का मतलब क्या है कि कंडक्टर्स जो है, हम लोगों ने पहले भी क्लासों में पढ़ा है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास होने दें. नाउ वी विल डिस्कस हाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसफर्ड इनटू दिस कंडक्टर्स. एक्चुअली दिस कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हम यहां से करते हैं कि कोई भी एटम में जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. मींस दिस पार्ट इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब एटम जो कि बहुत छोटा है उसका भी न्यूक्लियस, यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल इट इज, and in this nucleus there is proton and neutron, and this electron is outside the nucleus and it is bound by this nucleus by certain amount of force. मैं कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाइंड रखता है कुछ फोर्स से. एंड इन कंडक्टर्स, जब कंडक्टर्स की बात करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लूजली पैक्ड होता है. लूजली पैक्ड मींस ये अपने जो ऑर्बिट है उससे क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है. लूजली पैक्ड मींस टाइटली पैक्ड नहीं है, तो ये अपनी जगह छोड़ सकता है, अपना ऑर्बिट छोड़ सकता है, दूसरे एटम के पास जा सकता है. बट in case of insulators there are no free electrons. जैसे ही इंसुलेटर की बात होगी, इंसुलेटर के केस में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली पैक्ड होगा, क्लोजली पैक्ड होगा. In other words we can say this nucleus attracts or binds this electron very tightly so that this electron cannot flow to another atom. मीन्स जब इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड है वो अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकता है, तो वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, और छोड़ेगा नहीं तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है किसी भी कंडक्टर में या कहीं पे भी, इलेक्ट्रिसिटी अगर जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा देयर विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द रिजल्ट ऑफ विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज. जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वहीं पर ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी. तो आप लोग समझ गए कि कंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड नहीं होता, एंड this electron flows to another atom. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक एटम की बात थी, ऐसे कई एटम से मिलकर हमारा क्या कंडक्टर बना होता है. कोई भी कंडक्टिंग मीडियम हो दैट इज मेड अप ऑफ ए मेटल, उस मेटल में
कई सारे एटम मिलेंगे ना, जो बाय चांस हमने एग्जांपल ले लिया एक कॉपर वायर, दिस इज कॉपर वायर। अब इसमें कई सारे स्मॉल टिनी एटम्स होंगे लाइक दिस। अब इस कॉपर वायर में कई सारे देखिए एटम्स दिख रहे हैं। अब हर एक एटम का अपना इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली पैक्ड, नॉट टाइटली पैक्ड। So we can say this electron of this atom moves to this, then electron of this atom moves to this. कहने का ये सेंस है कि एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हमें देखने को मिलता है। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। सो अब आप समझ गए कंडक्टर्स में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इंसुलेटर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इंसुलेटर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज टाइटली पैक्ड टू द न्यूक्लियस। जो हमारा एटम था, इसका न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन इससे टाइटली पैक्ड होता है। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे ये डस्टर है, सी, अब ये डस्टर हमारे हाथ में, कोई दूसरा आदमी आया सामने से, इफ आई एम होल्डिंग दिस डस्टर लूजली देन इट कैन बी गो लाइक दिस, बट अगर हमने डस्टर को टाइटली पकड़ा है तो कोई कितना भी पुल करेगा तो ये डस्टर हमारे हाथ से छूट नहीं सकता। तो इंसुलेटर के केस में यही है कि जो एटम है उसने इलेक्ट्रॉन को बहुत ही टाइटली पकड़ा है। तो जब टाइटली पकड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा, लूज नहीं होगा तो वो फ्लो नहीं करेगा, और फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो उसमें होगा ही नहीं। अब बात आगे की, ये सेम चीज आगे, इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस in which electricity cannot pass through. इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसमें। क्यों नहीं होती? आपको रीजन पता चल गया क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब एग्जांपल कुछ ले लेते हैं कंडक्टर्स के। कंडक्टर्स के एग्जांपल सारे मेटल्स, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, लॉट्स ऑफ मेटल्स आर देयर। All these metals are example of conductors. Insulator के example, insulator के example हैं wood, rubber, plastic, because they don't have free electrons in it. Now coming to our second topic, that is classification of electricity. Classification क्या है? Classification means categorization. How electricity is classified, how it is categorized. Basically we can see there are two types of electricity, that is static electricity and current electricity. As the name indicates, static electricity. Static electricity क्या है? आप लोग, बहुत से लोग जो है, दो वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स हैं, static and dynamic. Static means stable, that doesn't move, and dynamic is what? Dynamic is anything that moves. तो यहां पर है static electricity. From the word itself we can get an idea that static electricity is the electric charge that remains at rest. कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा चार्ज जो कि अपने स्थान पर ही रहे, that is at rest, that doesn't move. Any charge that doesn't move is known as electricity, static electricity. Now let us consider an example of an ebonite rod. When it is rubbed with silk cloth,
then it gets charged. अब जब उस एबोनाइट रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो उसमें चार्ज स्टोर हो गया, उसमें चार्ज क्या हुआ, स्टोर हो गया. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. बट व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज a type of electricity in which electric charge remains in motion. यहां पर बात आ गई मोशन की, फ्लो ऑफ चार्ज की. जो करंट लाइन में फ्लो होता है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. ट्रांसमिशन लाइंस में जो करंट फ्लो होता है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज यूज्ड इन आवर अप्लायंसेस. सो आप लोग दोनों इलेक्ट्रिसिटीज के एग्जाम्पल समझ गए. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर नाउ. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ कमिंग ऑन आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले गेट एन आइडिया अबाउट द हेडिंग इटसेल्फ. मींस हेडिंग में जो वर्ड्स हैं, व्हाट आर दीज वर्ड्स सेइंग. सबसे पहले इनको इमेजिन करना, इनको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. इलेक्ट्रिक मींस एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. पोटेंशियल इज व्हाट? पोटेंशियल जनरल टर्म्स में भी हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं कि पोटेंशियल, पोटेंशियल इज नथिंग बट कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क. कहने का मतलब क्या है, हम लोग जनरल टॉकिंग में यूज करते हैं ये वर्ड पोटेंशियल. पोटेंशियल मींस आपके अंदर किसी चीज को करने की क्या कैपेसिटी है. तो हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन अदर चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि कोई एक चार्ज है, let us suppose there is any charge. अब आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है लाइक दिस, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. जब when I was telling you about charge, what was charge? Charge was the physical property due to which any other charge experiences a force if it is brought near to an other charge. Means charge क्या था? चार्ज ये था कि जब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण ये चार्ज जब दूसरे चार्ज के पास लाया जाए तो एक फोर्स को महसूस कर सके, फोर्स को फील कर सके, दैट इज चार्ज. अब फोर्स को फील तभी करेगा जब एक किसी चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आएगा दूसरा चार्ज, तब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करेगा. तो इसी जो फील्ड होता है चार्ज के चारों तरफ, दिस फील्ड is known as electric field and this is charge. अब हर एक चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. when any other charge is made to bring or brought in this electric field, it experiences a force. जब कोई दूसरा चार्ज है, एक कोई दूसरा चार्ज कहीं दूर है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, उसको हम ला रहे हैं किसमें? इट इज ब्रॉट, दिस वाज चार्ज एट इंफिनिटी, इट इज ब्रॉट नियर टू दिस चार्ज. मींस ये तो पहले से ही था, इसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी. अब ये दूसरा चार्ज जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है
देखिए आप लोग डेफिनेशन देखिए, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव, हियर इट इज रिटन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ये कोई दूसरा चार्ज है, इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसको हम लेके आए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट ना होके एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो जब कोई चीज दूर भाग रही है उनको पास लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये चार्ज है ये चार्ज है, दोनों आपस में रिपल्स कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये चार्ज तो स्टेबल है, इसको और पास लाना है। हालांकि जो नेचर है इस चार्ज का वो रिपल्सिव नेचर है, मतलब ये चार्ज स्टेबल है, इसको रिपल्स करेगा, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाई करके इस चार्ज को और पास में ला रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क डन हमने किया दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस कि हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लाने के लिए जितना काम किया, जितनी एनर्जी खर्च की, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। Hence we can conclude from this formula, then we can define electric potential also as the electric potential energy per unit charge is known as electric potential। Means electric potential energy, जो potential energy हमने यूज की एक चार्ज के लिए, उनका रेशियो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Now coming on our second topic or moving on our further topic, that is electric potential difference। Our next topic is electric potential difference। What is electric potential difference? Again coming on the heading itself, electric potential difference, जब हम हेडिंग पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक चीज माइंड में आती है कि किसी भी चीज का ये डिफरेंस होगा। डिफरेंस होगा मींस अंतर होगा कहीं किसी दो चीजों में। सो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप लोग जान ही चुके हैं। किसी भी एक सर्किट में, इफ इन एनी सर्किट देयर इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंस of electric potential between 2 points is known as electric potential difference। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ इट इज आल्सो बीन डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन इन moving a unit positive charge from
to another in any circuit. कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एक सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं तो उस मूव करने में जो वर्क डन खर्च हुआ दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। Its formula is फॉर्मूला इसका क्या है, वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज मीन्स जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसको मूव करने के लिए जितना हमने वर्क डन किया उनका रेशियो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, इफ the work done is taken as W, work done को represent करते हैं W से, and the amount of charge that is flowing into that circuit is Q, then V is equal to W upon Q. This electric potential difference is denoted by V. जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको डिनोट करते हैं V से, वर्क डन W से एंड अमाउंट ऑफ चार्ज Q से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है दैट इज वोल्ट। इसी को ही हम अपने डोमेस्टिक लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं। वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एज वोल्टेज। हाउ मेनी वोल्टेज इज कमिंग, जो हम लोग घर पे बात करते हैं ना कि अभी वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 290 वोल्ट, 240 वोल्ट, 180 वोल्ट, वोल्टेज कम हुए ज्यादा हुए, तो वो वोल्टेज है क्या, वो वोल्टेज यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट वी वोल्ट, एसआई यूनिट जो है इसकी, एसआई यूनिट वो है क्या, volt, and the instrument that is used to measure the electric potential difference that is voltmeter. It is measured by an instrument or device called voltmeter. This is known as voltmeter. अब ये वोल्टमीटर जो है सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। किसी भी अप्लायंस के, जो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि कनेक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस बेसिकली इन सीरीज एंड पैरेलल। So this voltmeter is connected parallel. The symbol that is used to represent the voltmeter is like this. This is V, means in circle it is written as V. Here it is positive terminal, here it is negative terminal. जब कनेक्शंस होते हैं सर्किट में तो टर्मिनल्स भी देखे जाते हैं।
अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे सर्किट, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोग आगे पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को कैसे ध्यान में रखा जाता है। नाउ let's discuss some numericals that are given into your book one by one. The page number is 108 and the first numerical is how much work is done in moving a charge of 2 coulomb. The question is saying how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt. क्या पूछ रहा है? वर्क डन पूछ रहा है एंड गिवन इज व्हाट? दिया क्या गया है? दिया गया है आपको सबसे पहले चार्ज दिया गया है। चार्ज मींस चार्ज को हम क्या मानते थे? क्यू। क्यू इज गिवन। क्यू कितना दिया गया है? 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज दिया गया है एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मानते थे V। V कितना दिया गया है? आपको दिया गया है 12 वोल्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Q दिया गया है, V दिया गया है। We know that V is equal to W upon Q. Putting the values V 12. W is asked in question. W is asked. And Q is what? 2. W is equal to 12 into 2. That is 24. Work done is measured in Joule. The answer is 24 Joule. The second question is says that calculate the potential difference between two ends of battery if 100 joules of work is required to transfer 20 coulombs of charge from one end of the battery to the other. कहने का मतलब क्या? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है बिटवीन 2 एंड्स ऑफ बैटरी। बैटरी के 2 एंड्स मींस 2 टर्मिनल, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर इफ 100 joules of work is required, वर्क डन कितना दिया गया है? गिवन चीज नोट करना है सबसे पहले। गिवन इज व्हाट? वर्क डन। वर्क डन इज गिवन 100 joules and work done is required to transfer 20 coulombs of charge. Q, ये W दिया गया है 100 joule। Q कितना दिया गया है? 20 कूलम। 20 कूलम। पूछा क्या गया है? VA माइनस VB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। लेट अस सपोज द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर A एंड B। 2 टर्मिनल हैं बैटरी के, A और B मान लिए। उन टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको VA VB मान लिया। देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टर्मिनल्स विल बी VA माइनस VB। VA माइनस VB। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है पता था, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। अब W आपको यूनिट वैल्यू पता है 100 जूल, Q 20।
सीधे सीधे आ गया 5। अब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी? वोल्ट, वी। So students, this is all for your today's lecture. If you have any kind of doubt, you can ask it on your WhatsApp group. Okay, thank you.